नमस्कार, मैं अनिल नौटियाल आज फिर हाजिर हूं एक ताज़ा तरीन खबर के साथ। अगर आप माया नगरी मुंबई के नज़दीक मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं और यहां पर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, यानी कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका आपको प्रॉपर्टी टैक्स भेजती है, तो अब आपको सड़क पर फिरने का सामान्य टैक्स का 10% भाग देना होगा। यानी कि अब आप सड़क पर जब जितना भी चलेंगे फिरेंगे उसका टैक्स भी आपको यहाँ पर देना होगा। वैसे तो आपने सड़क पर वाहनों का टैक्स चुकाया होगा या फिर उसके बारे में सुना होगा, लेकिन अब आपको मीरा भाईंदर शहर में सड़क पर चलने फिरने का टैक्स देना होगा। जी हाँ, ये फरमान मीरा भाईंदर मनपा ने शहर की जनता पर लागू कर दिया है, जबकि शहर की जनता इस टैक्स के बारे में समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये कैसा टैक्स। अरे सर जी, एक आम आदमी जो मांग के खाता है, जो मजदूरी करता है, रोड पे जो पेट भरता है मजदूरी करके, वो टैक्स कैसे भरेगा? जो कोई टैक्स भरता ही नहीं है तो वो टैक्स कैसे लेंगे आप उससे? तो क्या उसके पीछे पीछे घूमेंगी नगर पालिका के, हमको टैक्स दो टैक्स दो? ये तो सरासर गलत है, अत्याचार है। एक आम आदमी रोड पे घूमना ही बंद हो जाएगा तो क्या वो हवा में उड़ेगा? उसकी औकात है क्या वो हवा में उड़े, साइकिल में स्कूटर में घूमे? आम आदमी के लिए ये बहुत गलत है, एकदम गलत है। ये टैक्स भरने का है तो मतलब हम लोग तो दिहाड़ी वाला आदमी है, रोज नाके पे जाते हैं, लेबर काम मिलेगा तो चलता है, तो हम लोग तो ऐसे ही पेट नहीं भरता है तो टैक्स कहाँ से भरेंगे? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो कहाँ से लाएंगे? मतलब हम लोग को काम ही नहीं मिलता है तो टैक्स कहाँ से लाए? नहीं, लेकिन हम तो फिर पैदल रोड पे ही जाते हैं, तो हम लोग तो रोड पे ही काम करते हैं, तो हम लोग रोड का टैक्स कहाँ से भरेंगे? हम क्या उड़ के जाएंगे क्या? हमारे पास क्या कोई साधन है? कोई गाड़ी है, साइकिल है? कुछ भी नहीं है, तो हम लोग जाएंगे कैसे काम पे? अच्छा नोटेल साहब, एक काम कीजिए, आप नगर पालिका में जाके बोलिए कि पानी पे टैक्स ले रहे हो, पैदल चलने पे टैक्स ले रहे हो। एक काम कीजिए ना, जो हवा है ना, श्वास लेता है आदमी, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दो। कौन आदमी कितना पूरे दिन में श्वास ले रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगा दो तो पैसा बहुत आएगा। बात करें शहर में मनपा द्वारा हो रहे फिजूल खर्चे की, तो जिन सीमेंट की सड़कों के लिए जनता से सड़क टैक्स वसूला जा रहा है, उनकी गुणवत्ता बद से बदतर है। वहीं कुछ फिजूल खर्च इस प्रकार से हैं कि लाखों रुपए के एलईडी टीवी शहर में बंद पड़े हैं। शहर को चमकाने के लिए पूरे शहर की दीवारों को कई बार लीपा पोता जा रहा है, जबकि कुछ समय पहले मीरा भाईंदर शहर के पत्रकारों द्वारा ई टॉयलेट व सेल्फी पॉइंट में हो रहे घोटाले का भी पर्दाफाश अपने अपनी खबरों के माध्यम से किया था, लेकिन उसके बावजूद भी मनपा के फिजूल खर्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस विषय पर हमने शहर के जो नेता लोग हैं उनसे पूछने की कोशिश की, जो शहर के जो लोग हैं यहाँ पर जो रहते हैं उनसे समझने की कोशिश की कि वो इस सड़क टैक्स के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। आयुक्त माननीय श्री दिलीप ढोले जी ने 8 दिसंबर को एक ठराव क्रमांक 148 उन्होंने एक पास किया है, जिसके अंदर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभी नागरिकों के ऊपर 10% 1 अप्रैल से रास्ता कर लागू करने का प्रस्ताव उन्होंने पारित किया है। देखिए, महानगर पालिका ये सोचती होगी कि नगर पालिका की इनकम बढ़े, हालांकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका एक ड वर्ग की नगर पालिका है, तो निश्चित रूप से हमारे पास में फंड्स की कहीं ना कहीं शॉर्टेज होती है। लेकिन राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, शिंदे सरकार और देवेंद्र जी की सरकार आज हमारे प्रदेश के अंदर है, तो अगर फंड्स की अगर कोई अभाव की बात हो, कोई परेशानी हो, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार हमें करोड़ों रुपए अनुदान देती है, करोड़ों रुपए हमें मीरा भाईंदर महानगर पालिका के विकास कार्यों के लिए देती है। तो ये ऑलरेडी जो हमारे मीरा भाईंदर शहर के जो नागरिक है, यहाँ पे लोअर मीडियम क्लास के लोग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे रहते हैं, सर्विस क्लास के लोग यहाँ पे रहते हैं, गरीब कामगार वर्ग यहाँ पे बड़े पैमाने पे रहता है। तो इन लोगों का विचार करते हुए हमें फिलहाल रास्ते कर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये महानगर पालिका सिर्फ लोगों से टैक्स किस तरह से लिया जाए, इसके लिए दिन भर इनका डिपार्टमेंट काम किया करता है। तो ये सरकार टैक्स की सरकार है, ये सरकार भांडवली जो लोग है, भांडवलशाही लोग जो है उनकी सरकार है। और इन्होंने तो अभी ये रोड टैक्स भी लगा दिया। पिछले दिनों पार्किंग टैक्स लगा रहे थे बिल्डिंग के अंदर का, अभी तो इन्होंने रोड टैक्स लगा दिया। एक तो जो अच्छे रोड है वो अच्छे रोड वो फिर से कंक्रीटिंग उसका करने जा रहे हैं, कंक्रीट का रोड बनाने को जा रहे हैं अच्छे रोडों को। उसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के ऊपर इन लोग कोई बात करना नहीं चाहते। वो उस ठेकेदार को या गिफ्ट दे रहे या उससे वसूलिया नहीं जा रहा है, पता नहीं हमें। लेकिन ये सरकार भांडवलशाही लोगों की सरकार है, ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। आप सोचिए, अगर कंक्रीट का एक सड़क बनता है, अगर उसके ऊपर दरारें पड़ जाती है और उस पर चलने के लिए लोगों को अगर टैक्स देना पड़े, तो ये कहीं ना कहीं कितना बड़ा मतलब ये दुर्भाग्य है मीरा भाईंदर की जनता के साथ में हो रहा है। इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आवाज उठाएगी।
अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस प्रकार के फिजूल खर्चों पर भी काबू कर पाती तो शायद शहर की जनता पर यह सड़क टैक्स का 10% बोझ नहीं पड़ता।